सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट आज आंसर करूँ। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए स्टूडेंट आधार कार्ड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आंसर करने वाली हूँ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे रिलेटेड टू द जीएल बजाज कॉलेज। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी कॉलेज से रिलेटेड कि मैंने एडमिशन ले लिया है। तो मुझसे इतने सारे सवाल पूछे गए थे कि कब मेल आएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिशन करने हैं और कौन सी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं इन द कॉलेज। तो मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में नहीं कर पाती, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक और वीडियो बनाऊं रिलेटेड टू द जीएल बजाज कॉलेज, जहां पर मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझसे रिपीटेडली पूछे गए हैं। और जिन लोगों को नहीं पता, मैंने ऑलरेडी जीएल बजाज में एडमिशन ले लिया था इन द मंथ ऑफ मई और मैंने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी रिटन डाउन कर लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड जो लोग भी एडमिशन ले चुके हैं उन लोगों को इन क्वेश्चंस का आंसर पता होना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं ये भी कवर करने वाली हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट भी सबमिशन करने हैं। तो आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं स्टार्ट करूंगी हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि है व्हाट आई रिसीव्ड आफ्टर टेकिंग द एडमिशन इन द कॉलेज। तो मुझे बेसिकली रिसीव्ड हुई थी पेमेंट रिसीव्ड। मैंने पेमेंट 1 लाख का किया था। काफी सारे लोगों ने 50,000 का पेमेंट किया था। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मेरे को क्या रिसीव्ड हुआ था। तो बेसिकली मुझे ये पेमेंट की रिसीव हुई थी और मैंने जो है पेमेंट 2 बार में किया था, क्योंकि एक बार में मेरा 1 लाख का पेमेंट हो नहीं रहा था। पहले तो मैंने भी काफी लोगों की तरह सोचा कि मैं भी 50,000 कर देती हूँ, पर मेरी दीदी ने मुझसे बोला कि हम लोग को बाद में फीस तो करनी है सबमिट, उससे अच्छा हम अभी कर देते हैं। इसलिए मैंने 1 लाख की फीस सबमिट कर दी थी। और आप लोगों की तरह मुझे भी काफी ज्यादा डर लग रहा था कि मुझे सिर्फ यही रिसीव होगा, क्योंकि इसके लिए काफी ज्यादा पेशेंस चाहिए। आप इतना सारा अमाउंट एक बार में कॉलेज को दे रहे हो एंड कॉलेज से कोई भी आपको मेल नहीं आया है, कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ भी चीज नहीं आई है, तो डर तो लगता है। देखो, पेरेंट्स को भी लगता है और बच्चों को भी डर लगता है, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके पास मेल आएगा, मैं वो बताऊंगी कब मेल आएगा। तो मुझे भी आप लोगों की तरह सिर्फ यही पेमेंट की रिसीव हुई थी और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज आप लोग इसको काफी संभाल के रखना। आई नो कॉलेज के पास आपकी डिटेल्स हैं, बट आपको भी ये कॉलेज में ले जानी है जब भी आप वेरिफिकेशन फॉर्म के लिए जाओ, क्योंकि ये होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आंसर करूंगी द सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है एंड सबको पता होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर एंड हाउ मच टाइम यू हैव टू पे द फीस। मतलब इसमें 2 क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले मैं आपको आंसर करूंगी फीस स्ट्रक्चर क्या है। ये रिवाइज फीस स्ट्रक्चर है। इससे पहले कुछ और फीस स्ट्रक्चर था फॉर द एमबीए कोर्स। अब जो फीस स्ट्रक्चर है वो है फर्स्ट ईयर के लिए है 1,61,200। आप कहीं रिटन डाउन भी कर सकते हो। सेकेंड ईयर की जो फीस है वो है 1,55,700 और एडिशनल फीस भी होती है। हर साल एग्जाम फीस भी जाती है जो कि जाती है 8,200 और आईडी चार्ज फीस भी होती है जो कि 1,300। और छोटे मोटे खर्चे होंगे उनके बारे में मुझे नहीं पता, बट इन टोटल जो आपका पूरा खर्चा आएगा फॉर द 2 years जो कि है 3,35,000। तो इन पूरी फीस में मतलब 3,35,000 में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ये कॉलेज का बेसिकली एक्सपेंस होने वाला है आपका। एंड कितने टाइम में आपको फीस कंप्लीट करनी है, तो बेसिकली आपको जब अगस्त में बुलाया जाएगा तो आपको उस टाइम पर आपकी पूरी फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। काफी सारे लोग लोन लेते हैं, तो आप कॉलेज वालों से बोल सकते हो कि हम लोगों ने लोन लिया है, तो वो 2-3 दिन का आपको टाइम दे देते हैं और शायद ज्यादा का भी टाइम दे देते हैं। बाकी किसी की थोड़ी प्रॉब्लम्स भी होती है तो उनको 2-3 दिन का टाइम दे देते हैं। आप लोग एप्लीकेशन लिख सकते हो एंड कॉलेज को अपना रीजन बता सकते हो एंड आपको पर अगस्त तक पूरी फीस आपकी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, जो कि मैंने आपको बता दी है फर्स्ट ईयर की कितनी फीस है एंड पूरी उस टाइम तक आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब मैं आंसर करूंगी हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि है व्हेन वी गोइंग टू रिसीव द मेल फ्रॉम द कॉलेज। आई नो आप लोग मेरी तरह बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो गए। हम लोगों ने ऑलरेडी इतना बड़ा अमाउंट कॉलेज को दे दिया है एंड एज अ प्रूफ कॉलेज ने बस हमको एक पेमेंट की रिसीप्ट दी है।
आई नो बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि 1 लाख रुपए काफ़ी ज़्यादा होते हैं कॉलेज को देना, और उसके बाद कॉलेज कुछ भी मतलब मेल नहीं भेज रहा है बच्चों को। बट आप लोगों को पेशेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एक दीदी से बात करी थी जो कि सीनियर ऑलरेडी पास आउट हो चुकी हैं कॉलेज से। उन्होंने मुझे बताया था कि आपको जो मेल है वो अगस्त के टाइम पे आता है, एंड उस मेल में आपको बेसिकली बताया जाएगा कि आपको वेरिफिकेशन फॉर्म के लिए कॉलेज में आना है इस डेट के पीरियड में, मतलब एक पीरियड मिला जाएगा, उसमें आपको कॉलेज आना पड़ेगा। और उसमें आपको रूम, बिल्डिंग, कौन से फैकल्टी मेंबर के पास जाना है, उसमें सारी डिटेल्स आपकी मेंशन्ड होंगी। तो उस मेल को मिस आउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। जो भी मेल आईडी आपने कॉलेज के डॉक्यूमेंट में सबमिट करी होगी जब आपने एडमिशन लिया होगा, उस मेल आईडी को अगस्त में चेक करना मत भूलना। बाकी अगर मैं बता पाऊंगी तो मैं अपने पोस्ट से, यूट्यूब के पोस्ट से मेंशन कर दूंगी कि मेल आ चुका है फ्रॉम द कॉलेज। अब मैं आंसर करूंगी हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जो कि है व्हेन द क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट। तो जो क्लासेस हैं हमारी वो स्टार्ट होंगी इन सितंबर मंथ, एंड जो क्लासेस हैं वो फर्स्ट या सेकेंड वीक सितंबर में स्टार्ट होती है। एंड उस टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद, ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी होता है कॉलेज में, जो कि 3-4 दिन का होता है। बेसिकली ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्या होता है, आपको एचओडी के बारे में, सीईओ के बारे में कॉलेज के, एंड क्या क्या सोसाइटीज हैं, क्लब्स हैं, कौन सी एक्टिविटीज होती हैं रिलेटेड टू द एमबीए प्रोग्राम, वो सारी चीजें आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बताई जाती हैं, जो कि 2-3 दिन का होता है। एंड द क्लासेस गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ द सितंबर। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी कर लो कि अब तो थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं बचा, आई थिंक ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना बचा है फॉर द कॉलेज स्टार्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द स्पेशलाइजेशन अवेलेबल इन द कॉलेज, और कब वो स्पेशलाइजेशन आपको चूज करनी है। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन सी स्पेशलाइजेशन जीएल बजाज आपको प्रोवाइड करता है। तो जो फर्स्ट स्पेशलाइजेशन है वो है बिजनेस एनालिटिक्स, सेकंड है फाइनेंस, थर्ड है मार्केटिंग, फोर्थ एचआर है, फिफ्थ है सेल्स, एंड सिक्स है ऑपरेटिंग मैनेजमेंट, आई थिंक ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ये सारी स्पेशलाइजेशन कॉलेज में अवेलेबल है। बट जो एक स्पेशलाइजेशन है जो कि है बिजनेस एनालिटिक्स, वो आपको फर्स्ट ईयर में ही चूज करनी पड़ेगी। अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हो तो वो आपको फर्स्ट ईयर से ही उसकी पढ़ाई आपकी चालू हो जाएगी। बट जो बाकी की स्पेशलाइजेशन है वो आपको सेकेंड ईयर में चूज करनी पड़ेगी। और जीएल बजाज कॉलेज ड्यूअल स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है। मेरे एक जानकार हैं, मतलब मेरी एक दीदी जो मैं जानती हूँ जिनको, वो स्पेशलाइजेशन डुएल कर चुकी है एचआर प्लस मार्केटिंग में। तो जीएल बजाज डुएल स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है। पहले मैं भी सोच रही थी वो लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं, बट ऐसा नहीं है, वो प्रोवाइड करते हैं। बाकी आपको सिंगल भी करनी होगी तो आप वो सेकेंड ईयर से चूज करोगे। जो भी फील्ड में आप कंफर्टेबल हो और आपको लग रहा है उसमें आपको इंटरेस्ट है, तो आपको वो तब चूज करनी पड़ेगी। अब 6 क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग कॉपी पेन भी निकाल सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट के एक फोटो भी लगा दूंगी। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ क्या क्वेश्चन है। What are the documents required in verification form? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है काफी सारे लोग तो अभी तक अवेयर भी नहीं होंगे इसके बारे में, और जो लोग अवेयर हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट जो लोग अवेयर नहीं है तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा और कहीं रिटन डाउन भी कर लेना। मैं एक बार यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी लगा दूंगी, तो आप उसका ना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड वो सारे डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स तो नहीं पढ़ सकती हूँ, पर मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं ना डॉक्यूमेंट्स जो भी मैं ले जाने वाली हूँ इन द कॉलेज, और आई थिंक जो मुझे जरूरत है, मैं उनको एक बार रीड आउट कर लेती हूँ। फर्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए स्टूडेंट आधार कार्ड, सेकेंड डॉक्यूमेंट चाहिए 10th मार्कशीट, थर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए 12th मार्कशीट, फोर्थ डॉक्यूमेंट चाहिए ग्रेजुएशन मार्कशीट, एंड फिफ्थ डॉक्यूमेंट चाहिए माइग्रेशन मार्कशीट, सिक्स डॉक्यूमेंट चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, एंड 7 चाहिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आपको चाहिए करेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद स्टूडेंट कलर फोटोग्राफ, पेरेंट्स आधार कार्ड, पेरेंट्स कलर फोटोग्राफ, एंड पेरेंट्स पैन कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मैंने तो
कर लिए हैं अरेंज। मैंने एक फाइल ले ली थी जो कि मैंने तभी ले ली थी जब मैं एडमिशन कराने गई थी, एंड ये फाइल आई थिंक बहुत ही इजीली अवेलेबल भी है और काफ़ी ज़्यादा आई थिंक इजी टू कैरी भी है। इसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लगा रखे हैं जो कि आई थिंक कॉलेज में रिक्वायर्ड है और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अकॉर्डिंग टू मी मुझसे ये सारे डॉक्यूमेंट कॉलेज वाले मांगने वाले हैं। तो मेरे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ट्रांसफर करेक्टर सर्टिफिकेट जो भी है, और बाकी क्या बोलते हैं मार्कशीट वगैरह तो आप लोगों के पास ऑलरेडी होंगी। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने, ये कॉपी मिली थी मुझे तो उसमें मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं। तो ये बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने अरेंज कर लिए हैं और आई थिंक मुझसे वो कॉलेज वाले मतलब मांगेंगे। अगर आपने कोई मतलब आप कहीं और से बाहर यूपी से तो और एक और शायद डॉक्यूमेंट लगता है, और आपने बीटेक वगैरह नहीं, बीटेक यूपी बोर्ड से करी है तो आई थिंक माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगता। तो आप वो पूरे डॉक्यूमेंट्स एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। अगर आप बाय चांस किसी की फोटो स्टेट नहीं करा पा रहे हो तो बेसिकली आप क्या करना, सारे डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल रख लेना, वहां जाके भी आपकी फोटो कॉपी हो सकती है। और आपको इसकी 2 फोल्डर कॉपीज बनानी होगी। यहाँ पर ऑलरेडी रिटन डाउन होगा ओरिजिनल विद 2 कॉपीज, एंड नीचे भी क्लियर वर्ड्स में लिखा है कि अरेंज ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन द सीक्वेंस वाइज इन द 2 सेट ऑफ कॉपीज। तो आप उसको बेसिकली अरेंज कर लेना अच्छे से और इनको प्लीज काफी अच्छे से रीड आउट कर लेना और लिख भी लेना। अगस्त तक जब तक वेरिफिकेशन फॉर्म आए आप सारी चीजें अरेंज कर लो, क्योंकि अभी ये बेस्ट टाइम अरेंज करने का सारी चीजों को। मैंने ऑलरेडी सारी चीजें अरेंज कर ली है तो मुझे इतना भी टेंशन नहीं है। अब मैं आपका आंसर करने वाली हूँ एक और क्वेश्चन जो कि आई थिंक कॉलेज वाले तो आपको नहीं बताने वाले हैं, पर मेरे को ये चीज पता है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी वो चीज शेयर कर देती हूँ, जो कि है फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द यूनिफॉर्म। तो कॉलेज वाले आप लोगों से बोलेंगे कि आप ऐसा करो यूनिफॉर्म कॉलेज से ले लो, पर जो यूनिफॉर्म है वो कॉलेज से पड़ती है 8500 की, एंड आई थिंक बहुत ज्यादा अमाउंट है फॉर पेइंग फॉर द यूनिफॉर्म। बट वहीं पे एक पास में जगत फार्म है, आई थिंक जो ग्रेटर नोएडा में रह रहे होंगे और आसपास में रह रहे होंगे उनको तो उसकी नॉलेज होगी, बट जो मेरी तरह बाहर से हैं उनको उस चीज़ की शायद नॉलेज ना हो। तो मैं आपको बता देती हूँ, वहाँ पर जगत फार्म है, नियर बाई डिस्टेंस पे ही है, थोड़ी दूरी आई थिंक 5 या 10 मिनट की डिस्टेंस है। तो वहाँ पर शॉप्स है काफ़ी सारी, वहाँ पर कॉलेज की यूनिफॉर्म मिलती है जो कि ओनली 4000 में मिलती है। आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा यूज डिफरेंट है, मतलब आधे प्राइस में मिल रही है। तो वहां जाकर आप कॉलेज की यूनिफॉर्म ले सकते हो। एंड आई थिंक ये सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू द जीएल बजाज कॉलेज एडमिशन। तो आई थिंक अगर मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो मिस आउट कर दिया हो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं एक और वीडियो बनाऊंगी उसमें बेसिकली मैं आपको 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट और बताने वाली हूँ। इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो। एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर इटसेल्फ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, जो भी आप कर सकते हो अपना प्यार दिखाने के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूंगी। बाय गाइस।